वीर उदल के मारे जाने के बाद जब आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया तो खुद गोरखनाथ जी को प्रकट होना पड़ा। जब पृथ्वीराज चौहान और अन्य सेनाओं में युद्ध हो रहा था तो उस समय पृथ्वीराज चौहान के हाथों उदल मारा जाता है। गुस्से में आकर के आल्हा के द्वारा एक बर्छा पृथ्वीराज चौहान के हाथी पर मारा जाता है और हाथी गिर जाता है, धराशायी होता है और पृथ्वीराज चौहान को आल्हा के द्वारा बंधक बना दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान के जो 9 रत्नों में से एक थे पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो ने उस समय गोरखनाथ जी का आह्वान किया और गोरखनाथ जी के आह्वान के साथ ही वहां पर गोरखनाथ जी प्रकट होते हैं और आल्हा को इस बात के लिए आगाह करते हैं कि देखिए पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट है, अगर तुम्हारे हाथों ये मारा जाता है तो उसके अपयश के भागीदार तुम बनोगे, इसलिए तुम इन्हें मुक्त करो। तो उन्होंने इस बात का उल्हाना दिया कि उन्होंने मेरे भाई की हत्या की, तो उन्होंने कहा इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूं। और आज भी आल्हा को वहां पर अमर माना जाता है। गुरु गोरखनाथ बौद्ध धर्म की सनातन विरोधी मान्यताओं के विरुद्ध थे। बाद में गोरक्ष पीठ के ज्यादातर महंतों ने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए संघर्ष किया। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के योगियों का जीवन सदैव विरक्त रहा, लेकिन राजवंशों पर उनकी विशेष कृपा रही। राजस्थान राजपूतों के सिरमौर महाराणा प्रताप के सिसोदिया राजवंश से लेकर नेपाल के शाह राजवंश को गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद का फल माना जाता है। महाराजा विक्रमादित्य जो थे उज्जैन के नरेश थे, उनके बड़े भाई पहले उज्जैन के नरेश थे भर्तृहरि, वो गोरखनाथ जी से दीक्षित हो गए थे। बंगाल के राजा गोपीचंद गोरखनाथ जी से दीक्षित होकर के योगी हो गए थे। आप देखें कि 7वीं 8वीं शताब्दी में महाराणा प्रताप की वंश परंपरा जहां से प्रारंभ होती है बप्पर रावल से, उस बप्पर रावल को मेवाड़ का शासक बनाने और वरदानी खड़क प्रदान करने का श्रेय गोरखनाथ जी को दिया जाता है। और आज भी मेवाड़ का जो शासक होता था रहा है, वो अपने आप को राजा नहीं कहता था, एक लिंगी महादेव का दीवान के रूप में वो अपने को मानता था। नेपाल के धार्मिक लोग मानते हैं कि भगवान गोरखनाथ ने गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह को आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद वो पूरे नेपाल को एक करने में कामयाब हुए। नेपाल भी गोरखनाथ की कृपा से ही एक हिंदू राष्ट्र बना। नेपाल की शाह राजवंश की जो परंपरा है, ऐसा करम ना कीजे आब घटे तन छीजे, ऐसा करम मां कीजे आब घटे नाथ मतलब स्वामी, यानी इस जग का मालिक। हिंदू धर्म के अनेक पंथों के बीच ये योगियों का पथ है, जिसे कहते हैं नाथ पंथ, जिसके सबसे बड़े गुरु हुए गुरु गोरखनाथ। नाथ पंथियों के लिए श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र है गोरक्ष पीठ, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मौजूद है। यहाँ पर दर्शन करने वाले भक्तों की तादाद लाखों में है। हिंदुस्तान का ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ के महंत को न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि राजनीतिक रुतबा भी हासिल है। आखिर गोरखधाम और नाथ संप्रदाय से जुड़ी वो कौन सी मान्यताएं हैं जिसकी वजह से गोरखधाम आस्था और राजनीति का शक्तिपीठ बना हुआ है। मां ज्वाला देवी शक्तिपीठ में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। नाथ संप्रदाय के मुताबिक भगवान राम के त्रेता युग में भी गोरखनाथ थे। या दशमी के अवसर पर कहते हैं भगवान राम जब अयोध्या से आए थे तो भगवान गोरक्षनाथ जी ने उनका तिलक किया था। आज भी उस स्मृति में विजयादशमी के दिन गोरक्ष पीठाधीश्वर अपनी शाही सवारी के साथ रामलीला मैदान में जाते हैं और भगवान गोरक्षनाथ जी के द्वारा वहां पर उनके प्रतिनिधि के रूप में भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी का वहां पर तिलक करते हैं। राज तिलक की एक परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा यहाँ पर बनती है।
तुलसीदास और कबीरदास की रचनाओं पर भी गुरु गोरखनाथ की छाप दिखाई देती है। लक्ष्मण बान सरासन आनु सोखौ वारिद बितिक कृसानु सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर। योगी सिद्ध होई तब जब गोरख सो भेंट, यह एक मुस्लिम कवि के द्वारा ये बात कही जाती है। कबीरदास जी की पूरी परंपरा गोरखनाथ जी से प्रभावित है। तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि गोरख जगायो जोगु भक्ति भगायो लोगो, यानी मध्यकाल का पूरा संत साहित्य गोरखनाथ जी के बगैर पूरी तरह अधूरा माना जाता है। गुरु गोरक्षनाथ की खिचड़ी जनवरी माह में मकर संक्रांति के अवसर पर चढ़ाई जाती है।